मोदी जी बोले थे कि मैं चाइना का अर्थव्यवस्था बिगाड़ दूंगा, उसका जो है माल हमारे यहाँ नहीं आएगा। आज 100% चाइना का माल जो है हमारे हिंदुस्तान में बिकने लगा जो है, और एकदम अर्थव्यवस्था मोदी चाइना का नहीं बिगाड़े, हिंदुस्तान का बिगाड़ दिया, जो है अर्थव्यवस्था का ही बिगाड़ दिया। अभी मैंने 6-4 महीना पहले 27 रुपये किलो गेहूँ खरीदता था, अभी 37 रुपये किलो है। चावल 44 रुपये में आता था, अभी वो 56 रुपये किलो है। तेल आता था 100-110 में, अभी 200 रुपया किलो है। तो इसी तरह हर चीज़ महंगा है। हमारी कमाई 20,000 थी, आज खर्चा 32,000 रुपया है, तो बाकी 12,000 कहाँ से आएगा। कांग्रेस के टाइम में मैं नौकरी पे था, आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में नौकरी में था, और बीजेपी आने के बाद वो आज घर पे बैठा हूँ। मोदी जी ने क्या वादा किया था, युवाओं से 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है मुझे बताइए रोजगार आप। किसानों को वादा किया था एमएसपी माफ़ करेंगे, कहाँ है मुझे बताइए। 2017 में डिमोनेटाइजेशन लागू कर दिया, लोगों को लाइन में लगा के आप निकल गए। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आने के बाद उनका पूरा साफ हो गया है। कैसे ईडी सीबीआई लगा के कंपनियों के पीछे पड़ गए हो। चंदा दो धंधा लो वाला काम इन्होंने कर दिया है। मोदी जी अब की बार नहीं आएंगे, क्योंकि अभी छोटे मोटे सब व्यापारी खत्म हो रहे हैं। जिस हिसाब से अभी मोदी जी जो आ रहे हैं, उस हिसाब से अभी व्यापारी आगे, अगर मोदी जी आ गए तो व्यापारी खत्म हो जाएंगे। छोटे मोटे जो धंधा वाले हैं वो सॉफ्ट हो रहे हैं, और मोदी जी ऊपर लेवल का काम करके बड़े राम भक्त बनते हैं। काफ़ी लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि बिजनेस ला नहीं पा रहे, जनरेट नहीं कर पा रहे, और ना ही बिजनेस जनरेट नहीं होगा तो कैसे देंगे। अन्याय, आज महंगाई, अन्याय है, गरीब लोगों का शोषण, दलितों का शोषण, महिला का अत्याचार, सबसे बड़ी में एक ये जो मैं नया अन्याय हो रहा है। अन्याय के लिए राहुल गांधी ने जो न्याय की लड़ाई लड़ी है, जो शुरुआत की है, वो देश के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज देश में जो नफरत का बाजार बनाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, चाहे किसी और नाम से, किसी तरह से अपनी कुर्सी के लिए, उसको रोकने के लिए, देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो प्रयास किया है, हमें उनके साथ जुड़ना है और भारत को जोड़े रखना है। सबसे पहले ये कहूँगा कि ईवीएम हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर ईवीएम नहीं हटा तो इनको कोई हरा नहीं पाएगा, बीजेपी वाले, और महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी, और सारा पैसा इन्हीं लोग के पास है। अभी मैंने 6-4 महीना पहले 27 रुपये किलो गेहूँ खरीदता था, अभी 37 रुपये, 1 मिनट को 37 रुपये किलो है। चावल 44 रुपये में आता था, अभी वो 56 रुपये किलो है। तेल आता था 100-110 में, अभी 200 रुपया किलो है। तो इसी तरह हर चीज़ महंगा है। हमारी कमाई 20,000 थी, आज खर्चा 32,000 रुपया है, तो बाकी 12,000 कहाँ से आएगा। मोदी जी कह रहे विकास भी तो, अरे कुछ नहीं किया है इन्होंने। रोड भी अच्छे जो पहले बने थे, आज भी सबसे खराब रास्ता महाराष्ट्र का, पूरे भारत में सबसे खराब रास्ता महाराष्ट्र का है। इतने वो सब हैं कि पूछो मत। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज मौका मिला मुझे बोलने के लिए। मैं हाथ जोड़ के विनती सबसे करता हूँ, जितने पार्टी हैं पूरे भारत में, 1 मिनट आप चल रखो उधर, जितने पूरे भारत में हैं, चाहे एनसीपी हो, जितने दल हैं, मतलब लालू का बेटा है, शरद पवार जी हैं, और जितने भी सब हैं, ये सब को मिल के एक दूसरे को झगड़ा ना करें, सब मिल के और इनको यहाँ से निकालें। अगर नहीं निकाला तो गुलामी की तरफ चला जा रहा है, और ये 24 जीत गए तो फिर सबको जेल में जाने की तैयारी हो जाएगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे तानाशाह थोड़ी है जो ऐसा। अरे भाई क्या नहीं है, कैसे नहीं है, सब कुछ वही कर रहे हैं, और क्या तानाशाह है मोदी। अरे भाई तानाशाह है, सब कुछ वही कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जातवादी के पूरा यही चल रहा है, राम मंदिर, मुसलमान, पाकिस्तान, ये वो, इसी में सब भटकते रहो। जनता आप समझ रही है। सुनो 1 मिनट, पहले इतना अच्छा था कि हिंदू मुसलमान के घर पे खाना खाता था, मुसलमान हिंदू के घर पे जाता था। आज वो हालत माहौल बना हुआ है कि कोई किसी को बात करने को तैयार, ये तो मुसलमान है। अरे ये क्या है, बहुत खराब माहौल है भाई। मैं हाथ जोड़ता हूँ, सब एकजुट हो जाओ, और एकजुट करके किसी तरह से इनको बाहर करो। बस मोदी जी कह रहे हैं वो देश की तरक्की चाहते हैं, देश की तरक्की के लिए 18 घंटे काम के लिए। अरे भैया तरक्की तो आप 5 लाख का कपड़ा क्यों रोज पहन रहे हो। 15 लाख 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी खर्चा उनके पीछे लग रहा है। कहाँ से लग रहा है ये सारे खर्च, इतने खर्चे, इतने बैनर पोस्टर, कितने हजारों करोड़ रुपया जा रहा है। ये सब ठीक नहीं है, ये काम नहीं कर रहे लोग भर रहे, ये काम नहीं कर रहे भाई। आज मोदी जी ने मोदी जी से हमें जल जंगल और जमीन बचानी है, और आदिवासी की 7 लाख हेक्टेयर जमीन मोदी जी ने अडानी को दी है।
ये हमें बचाना है और संविधान हमें बचाना है। जय हिंदुस्तान। तो मोदी जी बचा रहे हैं ना। संविधान जी बता रहे हैं, पर मोदी जी आने से बेकारी बहुत बढ़ रही है। पूरा देश आज बेरोजगार बढ़ रहे हैं। आज मैं बीजेपी का भाजपा का महामंत्री हूँ, आज मैं आपके पास खड़ा रहता हूँ ना, बीजेपी का पद हूँ, पर ये बीजेपी का इतना बोर हो गया हूँ ना बीजेपी को। आज 6 दिसंबर को मैंने एक कार्यक्रम लिया था और 6 दिसंबर को कार्यक्रम लेने के बाद बीजेपी का बैनर लगा के सब खाना पीना उधर मैंने फ्री दिया। आज वो कर्जा मैं पेड़ नहीं सकता हूँ। आज मैं जब कांग्रेस के टाइम में मैं नौकरी पे था, आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में नौकरी में था और बीजेपी आने के बाद वो आज नौकरी पे घर पे बैठा हूँ। बीजेपी में जा रहे हैं आप, बीजेपी से अलग आ गए। बीजेपी से अलग आज ही आना है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घर पे बैठना, यही हमारी आज ही है। और आज ही वही संधि है जो लोकसभा की नरेंद्र मोदी, जो आज मैं तो उसका नाम लेना भी नरेंद्र मोदी का ये नहीं, नेता थे, महामंत्री थे बीजेपी। महामंत्री मैं हूँ, पर आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घर बैठाना है। और राहुल गांधी को आज जो उद्धव ठाकरे है, जो सब शरद चंद्र जी पवार जी है, सब लोग जो नेता है, तो उन्होंने आज मैं हाथ जोड़ के प्रकाश अंबेडकर जी इन लोग को सबको बोलता है आपका मतभेद जो भी है वो दूर करो और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घर पे बैठाओ और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को घर पे बैठाना चाह रहे हो। सर मैं एक देश का युवा हूँ, अभी फ़िलहाल मैं LLB कर रहा हूँ और मुझे एक चीज़ का बड़ा खेद हो रहा है। हमारे जो भारत की जो सेंट्रल की जो तिजोरी है उस पर अभी 150 लाख CR का अभी कर्जा है उस पर। दूसरी चीज़ जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया उसके लिए 3000 करोड़ का कर्जा लिया गया बाहर से। अगर इफ़ यू चेक द हंगर इंडेक्स अगर आप चेक करोगे तो आज भी हमारे भारत देश में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिन में एक वक्त का अनाज मिलता है और मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी। ये कौन सी गारंटी है? अरे यहाँ पे लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलना। 80 करोड़ लोगों को राशन दे तो रहे हैं वो। आपको बताता हूँ मैं, जब से GST बढ़ गया है, जब से 18% तब से उसके वजह से महंगाई बढ़ी है और 58 लाख CR GST का जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें जमा हुआ है। और उसमें से इफ़ यू सर्च द सर्वे, आप अगर सर्वे करोगे, एनालिसिस करोगे मार्केट का, तो उसमें केवल 8 लाख करोड़ खर्चा किया गया है। 52 लाख कोटी का हिसाब इन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है। लेकिन मंत्रणा है, ED है, CBI है, ये सारी चौकसी लगा के लोगों को जेल के अंदर भेज रहे। हुकुमशाही चल रही है। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। कौन है हिटलर इस देश में? नरेंद्र मोदी। हिटलरशाही, लोकशाही के नाम पे हिटलरशाही चल रही है पूरी तरह से। मोदी जी कह रहे ईमानदार आदमी है, देश का विकास कर रहे, तरक्की चाहते हैं। अरे विकास तो कब का खो गया है? कहाँ है विकास? विकास तो है ही नहीं है। विकास कब का खो गया है? क्या कह रहे हैं? सर बच्चों लोग ना भी 30 साल के 25 साल के बच्चे लोग हैं, उनका नौकरी कैसे बताओ? नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को। नहीं मिल रही है। खत्म कर दिया, भर्ती खत्म कर दिया। देश का भर्ती जो है, जो भर्ती था वो सब खत्म कर दिया। कांग्रेस के राज में 35 करोड़ जो है वो थे जो अन्न मिलता था, दाना मिलता था। अब मोदी के राज में 80 करोड़ जो है भुखमरी पे हो गए। वो अरे भुखमरी पे नहीं, वो सबका अच्छा चाहते हैं इसलिए दे रहे लोग। अच्छा क्या चाहते हैं? वो देश को एकदम माली हालत पे लाके खड़ा कर दिए। जो है जो कितना 65 करोड़ जो है अपने ऊपर कर्जा था, आज 1 लाख। हाँ, आज कितना हो गया करोड़? अगर वो लोग बता रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर रहे हैं ये सारा, लेकिन अगर देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट इतनी गंदी तरीके से बढ़ा है अपने इंडिया में। वो लोग रीज़न दे रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर आप चेक करोगे ताइवान करके जो कंट्री है, ताइवान का अगर देखोगे तो इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो भी वहाँ पे लोगों को रोज़गार है। आज हमारे कंट्री में यहाँ पे लोक संख्या का ये जो कारण दे रहे हैं, ये सब बुलशिट रीज़न दे रहे हैं मोदी जी। और अब अगर मोदी नहीं हटेंगे तो हमको बैग भर के गाँव जाना पड़ेगा। अभी मोदी जी को मतलब नहीं बुलाएंगे, बोले थे मेरा था। मोदी को भगाना ही पड़ेगा अभी, जब तक मोदी जी बोले थे कि मैं चाइना का अर्थव्यवस्था बिगाड़ दूंगा, उसका जो है माल हमारे यहाँ नहीं आएगा। आज 100% चाइना का माल जो है हमारे हिंदुस्तान में बिकने लगा जो है। और एकदम अर्थव्यवस्था मोदी चाइना का नहीं बिगाड़े, हिंदुस्तान का बिगाड़ दिया, जो है अर्थव्यवस्था का ही बिगाड़। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिकेश। क्या करते हैं? मैं लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता हूँ और अभी मैं जैसे इंडस्ट्री में आया हूँ वहाँ से बहुत मतलब कम काम जो है वो चल रहा है। पूरा मंदी है, एक्सपोर्ट कम हुआ है और इनकी जो पॉलिसी है वो जो हमारे मीडियम इसमें काम करता हूँ, मीडियम एंटरप्राइजेस है उसमें काम करता हूँ, वो सब ख़त्म कर रही है मीडियम इंडस्ट्रीज़ को। और सारी ऐसे मीडियम जो कंपनीज़ है उनको ख़त्म करने का काम मोदी का। नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, आपका ठीक काम नहीं हो रहा है। हाँ, जो भी सारे मीडियम स्केल बिजनेसेस है
उनको इतनी दिक्कत है, जैसे जीएसटी लागू किया इन लोग ने, इसके वजह से नौकरी को इफेक्ट हो रहा है और साथ ही साथ हम लोग को भी उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है देश में, युवाओं के पास नौकरी है, महिलाएं सुरक्षित हैं, सबको राशन मिल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। काफ़ी लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि बिजनेस ला नहीं पा रहे, जनरेट नहीं कर पा रहे, और ना ही बिजनेस जनरेट नहीं होगा तो कैसे देंगे। क्या कह रहे हो? इंडिया में कुछ भी हो पर महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी जी कि इन लोगों ने, मोदी और अमित शाह ने इतनी गंदी राजनीति करके शिवसेना एनसीपी पार्टी को पूरा तोड़कर और पूरे क्या कह रही है? शाह ने पहला ताजमहल होटल को गिराया, फिर उसने तो जलाया, थोड़ा सब जितने भी वर्कर्स थे उनको मार डाला। मोदी जी काम कर रहे हैं आपके लिए, आप उनका परिवार का हिस्सा है। मोदी काम कर रहे क्यों? हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं? हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा रोटी कमा रहे हैं। मोदी क्या कर रहा है हमारे लिए? मोदी के लिए 18 घंटे का। मोदी ठीक है, बोले क्या बोल रहे थे आप? मोदी नहीं आएंगे। मोदी नहीं आएंगे। बोले क्या नाम हो? इधर आइए, इधर क्या चल रहा है, कैसा माहौल? मोदी खुद को वाइफ को नहीं संभाल सकते तो देश कैसे संभालेगा? पत्नी नहीं संभाल पाए देश, जो भाई, हाँ, जो खुद की पत्नी नहीं संभालते देश कैसे संभालेगा? लेकिन वो कह रहे हैं कि वो देश के परिवार का हिस्सा है, 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है। कुछ परिवार नहीं, परिवार को लूट रहा है, जो गौड़ बोल के मीठा बोलकर खुद का परिवार नहीं है। क्या कह रहे हैं? 140 करोड़ परिवार में वो अपना एक परिवार क्यों छोड़ के रखे हैं? आपके लिए छोड़ दिए कि काम करेंगे? हमारे लिए नहीं है, वो पहले वो अपने परिवार को जो बाहर रखे उसको अंदर लें, तब 140 करोड़ हो। काम नहीं कर रहे ठीक? उसका परिवार संभालने वो बाद में वो इंडिया संभालने। मोदी जी ठीक काम नहीं क्या किया 15 लाख में भेजा, 15 लाख भेजा, 2 लाख सर्विस दिया, जॉब दिया, क्या दिया अभी? विकास तो हो रहा है ना। कौन सा विकास तुम्हारा हो रहा है? क्या हम लोग किधर हो रहे हैं? अदानी अंबानी का हो रहा है। किधर टॉवर है? कौन सा टॉवर है? बोले मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें मैं काम करता था पिछले 24 साल से। मेरे डायरेक्टर ने, मैं बीमार गिर गया, मैं 2-4 दिन घर रहा तो मेरे से काम को आने को मना किया उसने। तो मैं उससे मिलने के लिए मैं टाइम मांग रहा हूँ, मैं 4 दिन ऑफिस में जा रहा हूँ, वो मेरे को टाइम नहीं दे रहा है। ये उसका लेटर मैंने एक बार उसको दे दिया, ये दिखाओ कैमरा में आप। अन्याय हो रहा है आपके साथ। वो उसने ये लेटर का जवाब भी नहीं दिया और मेरे को मीटिंग भी नहीं दे रहा है वो बात करने के लिए, वो मेरे पास सामने भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अमेठी से आए हैं। अमेठी में तो स्मृति ईरानी है, मोदी जी की मंत्री हैं, अच्छा काम कर रही है। देखिए अब चुनाव आयोग ने जो है डेट डिक्लेयर कर दिया, चुनाव की डेट तो अब थी, अब स्मृति ईरानी नहीं रहेंगी। राहुल जी जिस दिन अमेठी पहुंचे समझिए वो बोरिया बिस्तर बांध के गायब हो जाएंगी। स्मृति ईरानी इस बार हारेंगी। मोदी जी तो हारे ही हैं। अगर ना हारे होते तो बिहार में जाके नीतीश जी को फिर से वापस हाथ गोड़ जोड़ के, ममता जी को जब देखो तब पीछे पड़े हैं, उनको लग रहा है वो हार रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे 400 पार किसके लिए? 400 पार क्या कह रहे हैं? अभी मोदी जी को 4 ही मिलेंगे, 0 तो निकालेंगे, 4 ही 4। बस ऐसा क्यों 4? हाँ? मोदी जी तड़ी पर कहाँ भेजेंगे उनको? जहाँ जेल में भेजेंगे, जेल। खुद मोदी, प्रमोद, अपना नितिन गडकरी, ये 4 ही आएंगे, बाकी सब बाकी कोई नहीं आएगा। बंगाल। कह रहे काम कर रहे हैं आपके लिए। कौन सा काम किया? कौन सा काम किया भैया? अपने औरत को नहीं संभाल पाया होगा, क्या हमारा काम करेगा? लेकिन वो कह रहे देश की तरक्की के लिए मेहनत करते 18 घंटे की तरक्की, जनता की तरक्की नहीं की, अडानी अंबानी की। अभी 400 पार नहीं, मोदी तड़ी पार हो गया। 400 पार नहीं, मोदी तड़ी पार। क्या कह रहे हैं? सर अगर ईवीएम अगर हटाया तो मोदी जी का मतलब 400 पार जो है वो बंद हो सकता है। हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा, नहीं आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिलहाल में इलेक्ट्रल बॉन्ड का। इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए जब भी जो हो रहा है, बहुत सबसे बड़ा घोटाला भी बाहर आ चुका है। इलेक्ट्रल बॉन्ड लाइक सरकार एक तरह के गुंडेगिरी कर रही है, तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे के बस उनके पास से पैसा लो और आगे बढ़ो। ये अपने महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में ऐसा हो रहा है। और ये अभी सब पब्लिक के पास, मीडिया भी बिक चुकी है, तो पब्लिक के पास ये पहुंच नहीं रहा है। तो पब्लिक के पास अपने को पहुंचने के लिए, जैसा भी राहुल जी ने कहा और बाकी जो नेताओं ने कहा कि हर युवा ने अपना सोशल साइट यूज़ करना चाहिए, हर युवा ने घर घर जाके, ये अपनी लड़ाई है, ये लड़ाई से हर किसी ने लड़ना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। लड़ेंगे आप लोग, सब ठान लिए।
हाँ अब की बार गांधी की सरकार बनाएंगे, राहुल गांधी की सरकार बनाएंगे अब की बार राहुल मोदी जी के एक बार और बना तो और अच्छा। नहीं बस हो गया ना, 2 बार तो हुए हो ना, अभी अब की बार हाँ अभी नहीं देंगे। महाराष्ट्र की जनता ने जो वोटिंग दिया था उसके बाद वो लोगों ने जो तोड़ा, वो हर गांव में हर आदमी जो मराठी आदमी है वो सब दुखी है कि हमारे आमदार को ये लोग फोड़ के चले गए, गद्दारी कर लिए। तो इसलिए महाराष्ट्र की जनता उनको उनके दिन दिखाया देंगे। तो मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे आप लोगों के हिसाब से, अब की बार नहीं आएंगे, क्या नाम है? कुछ नहीं, भीमाराम। हाँ, तो मोदी जी आएंगे? मोदी जी अब की बार नहीं आएंगे, क्योंकि अभी छोटे मोटे सब व्यापारी खत्म हो रहे हैं। जिस हिसाब से अभी मोदी जी जो आ रहे हैं उस हिसाब से अभी व्यापारी आगे, अगर मोदी जी आ गए तो व्यापारी खत्म हो जाएंगे। छोटे मोटे जो धंधा वाले हैं वो सॉफ्ट हो रहे हैं, और मोदी जी ऊपर लेवल का काम करके बड़े राम भक्त बनते हैं कि हम ही एक राम भक्त हैं, बाकी सब हमें यही बीजेपी वाले हिंदुत्व है, बाकी नहीं। कह रहे हैं मोदी जी की सब 10 साल में ही हुआ है, 10 साल से पहले कुछ भी नहीं था, 70 साल मतलब कुछ भी नहीं। जो 70 साल में किया वो मोदी जी ने जो दिख रहा है वो किया हुआ ही है, 70 साल में ही किया हुआ है। कोरोना के समय जहाँ पे हर राज्य में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, जो पब्लिक हॉस्पिटल में थी। कुछ नहीं किया भाई मोदी जी ने क्या वादा किया था, युवाओं से 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है मुझे बताइए रोजगार आप। किसानों को वादा किया था MSP माफ़ करेंगे, कहाँ है मुझे बताइए। 2017 में डिमोनेटाइजेशन लागू कर दिया, लोगों को लाइन में लगा के आप निकल गए। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आने के बाद उनका पूरा साफ हो गया है। कैसे ED CBI लगा के कंपनियों के पीछे पड़ गए हो। चंदा लो धंधा दो वाला काम इन्होंने कर दिया है। हफ्ता वसूली चल रहा है, क्लियर। हफ्ता वसूली वालों का हिसाब किताब करना अब की बार नहीं करना। जनता बिल्कुल जवाब देगी, जनता आक्रोश में है, जनता बिल्कुल तैयार है इस बार। जवाब देंगे आप लोग? जरूर देंगे हम लोग उनको हराएंगे, और जिस दिन सत्ता परिवर्तन होएगा मोदी जी और अमित शाह जेल में जाएंगे अब की बार। पक्का तैयारी कर लिया है? जरूर पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं हम। वोट नहीं देंगे बीजेपी को? नहीं कभी नहीं। ये तमाम युवा थे मेरे साथ, और यहाँ के मुंबई की जनता थी मेरे साथ। इनका ये कहना है कि जिस तरह से मोदी जी ने जब 2014 में सरकार में आए थे, जो वादे किए थे एक भी वादे पूरे नहीं हुए। इसके साथ ही जो सरकारी एजेंसियां हैं, CBI, ED और तमाम कंपनियों का दुरुपयोग हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा लिया जा रहा है, देश के पैसे को लूट कर अरबपतियों के हाथों में दिया जा रहा है। ऐसे में जनता में गुस्सा है, जनता में नाराजगी है। इनका कहना है कि बहुत हुआ अन्याय, अब न्याय की जीत होगी, ये लड़ेंगे न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।